5 चीजों के बारे में, जिन्हें अगर आप रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो उससे आपकी अनेकों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं और साथ ही साथ यह आपकी सेहत को 10 गुना बेहतर बनाती है, शरीर को ताकतवर बनाती है, हष्ट-पुष्ट बनाती है और कहीं छोटी बड़ी बीमारियों से भी आपको दूर रखती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, वह एक जंगल में अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे और उनके पास दूर दूर से लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और गुरु उन्हें बिना किसी दवाई के ठीक कर देते थे। ऐसे ही उनके पास एक दिन एक युवक आता है और उन्हें प्रणाम करता है। इसके बाद वह युवक उन गुरु से कहता है, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बिना किसी दवाई के हर बीमारी को ठीक कर देते हो। अगर ऐसा है तो आप मेरी भी बीमारियां ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरे शरीर में अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया है, जिससे मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। उस युवक की बात सुनकर वह गुरु उससे कहने लगे, बेटा, तुमने सही सुना है, मैं यहां पर किसी को कोई भी दवाई नहीं देता। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और जिनका सेवन करने से तुम्हारी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ तुम्हारा शरीर ताकतवर बनेगा और तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न होता है और उनसे कहते हैं, गुरुवर, मुझे जल्दी से उन 5 चीजों के बारे में बताओ। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम इन पेड़ों के पास आते हैं। जब हमें पानी की जरूरत पड़ती है तो हम कुएं के पास जाते हैं। जब हमें भोजन की जरूरत पड़ती है तो हम खेतों से अनाज लेते हैं। लेकिन जब भी हम बीमार होते हैं तो हम इस प्रकृति से कुछ नहीं लेते और महंगे महंगे अस्पताल में चले जाते हैं, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के केमिकल से भरी हुई दवाइयां मिलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को सही करने की जगह और ज्यादा बिगाड़ देती हैं। इसीलिए बेटा, जब आप खाने के लिए खेतों का अनाज, पीने के लिए कुएं का पानी और ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ों के पास जाएं, तो अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए मां प्रकृति के पास क्यों नहीं जाते, जबकि आपकी हर बीमारी का इलाज मां प्रकृति के पास मौजूद है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें तुम्हें रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठते ही उन्हें खाली पेट खा लेना है। जब तुम इनका लगातार 15 दिन तक सेवन करोगे तो तुम्हें इसके परिणाम दिखने लगेंगे और 1 महीना सेवन करने पर तुम्हारे शरीर की कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जितनी भी बीमारियां तुम्हारे शरीर के अंदर है वह सब भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए अब तुम इन बातों को ध्यान से सुनो। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, पहली चीज है अजवाइन। अगर आप अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह इसका सेवन करते हो तो यह आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ देती है और इसका सेवन करने का पहला फायदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के लिए होता है। अजवाइन में थाइमो नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी समस्याओं को मिनटों के अंदर चुटकी बजाते ही ठीक कर देता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि जोड़ों का दर्द और सूजन को कम करती है और खास तौर से ऐसे लोगों को जो कि गठिया यानी कि अर्थराइटिस से परेशान है। इन लोगों के लिए यह अजवाइन जो होती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि आपको क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह, अर्थराइटिस, गठिया और कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। बेटा, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जिससे कि बॉडी का जो एक्सेस वेट होता है वह कम होता है, यानी कि आप फिट और स्लिम दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं आपको अजवाइन को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताता हूं। बेटा, अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख दें।
सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और अजवाइन को पीसकर 1 गिलास गर्म दूध या फिर 1 गिलास पानी के साथ इसको ले लीजिए। और जो अजवाइन का पानी आपका बचा है, जिसमें रात भर आपने इसको भिगो कर रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप एक बोतल में भरकर रख लीजिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीते रहे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर आप पेट से जुड़ी परेशानियों से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वजन घटाना चाहते हैं या आप कहीं तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अजवाइन को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इसके बाद गुरु उस युवक को दूसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा दूसरी चीज है मेथी के बीज। बेटा, मेथी दाना खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको अगर रात भर भिगोकर आप सुबह खाते हैं तो यह आपके वजन को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें एक घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट में पानी को अवशोषित करके एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। इससे आपका पेट भरा भरा महसूस होता है और आपको भूख कम लगती है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज पुरुषों के लिए भी बहुत लाभकारी है और महिलाओं के लिए भी यह उतना ही लाभकारी है जितना पुरुषों के लिए है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि मेथी के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिससे पुरुषों में यौन इच्छा और प्रदर्शन को बढ़ोतरी मिलती है। मेथी के बीज ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिससे यौन जीवन में सुधार होता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेथी के बीजों में नेचुरल तरीके से दर्द और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिसे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ठन को कम करने में मदद मिलती है और यह पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए बेटा, अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको रोजाना मेथी के बीजों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, यह समझो। यदि आपने पहले कभी मेथ बीजों का सेवन नहीं किया है, तो शुरुआत में आधा चम्मच लो, यानी लगभग 2 से 2.5 ग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाओ। मेथी के बीजों का सेवन करने के लिए आपको सबसे पहले आधी चम्मच मेथी के बीजों को ले लेना है और 1 कटोरी में पानी भर लेना है। उसके बाद में उस कटोरी में उस आधी चम्मच मेथी के बीजों को डाल देना है। इसके बाद में कटोरी को ढक कर रख देना है। फिर पूरी रात वह मेथी के बीज भीग जाएंगे और फूल जाएंगे। इसके बाद सुबह आपको उन मेथी की बीजों को चबा चबा कर खा लेना है और उस पानी को पी लेना है। आपको उस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व शामिल हो जाते हैं। अगर आप उस पानी को फेंक देंगे तो बहुत सारे पोषक तत्व पानी के साथ ही चले जाएंगे, इसलिए आपको उस पानी को भी पीना है। इसके बाद गुरु उस युवक को तीसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, तीसरी चीज है हरी मूंग। हरे वाले जो साबुत मूंग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, जिनके लिए यह हरी मूंग जो होती है वह बहुत ही पावरफुल होती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, हरी मूंग डाइजेस्ट करने में आसान होती है और इसमें प्रोटीन के अलावा कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक रखते हैं और हेल्दी भी रखते हैं। हरी मूंग में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए यह आपके वजन को घटाने में भी हेल्प करती है और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाती है और उसे जमा होने से भी रोकती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यह जो आपकी नसें होती हैं उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपकी नसों को साफ करती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। बेटा, प्रोटीन जो कि हरी मूंग के अंदर आपको मिलता है, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए इसको सही मात्रा में आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको सही अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे कमजोरी हो सकती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें हरी मूंग की दाल को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं।
बेटा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 टेबल स्पून हरी मूंग को 1 कटोरी पानी के अंदर भिगोकर रख दीजिए और सुबह इसे छानकर आप ऐसे ही खा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इसे पानी से निकालकर एक सूती कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा उसको नम कर लीजिए और 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आओ 1-2 दिन में यह अंकुरित हो जाएगी और इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अंकुरित करने से क्या होता है कि हरी मूंग जो होती है, इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वह और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना कि जो मूंग का भिगोया हुआ पानी होता है, वह पानी जिसमें आपने मूंग को भिगोया था, उसको आपको कभी नहीं पीना है, उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मूंग के बेनिफिट को मानते हैं। दोस्तों, साइंस इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझता है, जबकि आयुर्वेद में इसको त्रिदोष माना गया है। मतलब कि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है। इसीलिए बेटा, अगर आप चाहते हो कि एक ही चीज से आपको ताकत भी मिले, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे, आप दिन भर ऊर्जावान भी रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका दिल भी स्वस्थ रहे, तो रोजाना सुबह हरी मूंग की दाल को खाना शुरू करें। इसके बाद गुरु उस युवक को चौथी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, चौथी चीज है अंजीर। बेटा, अंजीर भी एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसको रात में भिगोकर सुबह खाते हैं तो इसके बहुत अच्छे फायदे आपको मिल जाते हैं। अंजीर आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान दिखाई पड़ते हैं। यह एक एंटी एजिंग फूड है जो आपकी बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। यह सूखी त्वचा, एक्जिमा, खुजली, एलर्जी, दाग धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याओं को ठीक करता है। नियमित सेवन से रंगत और त्वचा की लचकता में सुधार होता है। अंजीर पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी को बढ़ाता है। पुरुषों में यह शुक्राणु संख्या और गतिशीलता को बढ़ाता है, जब महिलाओं में यह ओवुलेशन को नियमित करता है और फर्टिलिटी में सुधार करता है। अंजीर पाचन समस्याओं, विशेषकर कब्ज के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है। रात में दूध के साथ अंजीर का सेवन करने से पुरानी कब्ज जो होती है उससे राहत मिलता है, पाचन में सुधार होता है और गैस कम होती है। बेटा, अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए और सुबह इसको खाना चाहिए। भिगोए हुए अंजीर को खाने से इसका पाचन आसान होता है और इसके जो पोषक तत्व होते हैं वह बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्ब होते हैं। एक्सरसाइज के बाद अंजीर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और मसल्स की रिकवरी में यह काफी मदद करता है। अंजीर खाने का बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में आपको खाना चाहिए। सामान्यतः दिन में 2 से 3 अंजीर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इससे अधिक मात्रा में अंजीर खाने से आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस, पेट दर्द या दस्त। इसके बाद गुरु उस युवक को 5वीं चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, 5वीं चीज जो है वह है गोंद कतीरा। यह एक नेचुरल गोंद होता है जो कि गर्मियों के अंदर, जैसे कि डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सुस्ती और हीट स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, तब आपको ठंडक और ताकत पहुंचाने का काम करता है। गोंद कतीरा में हाई फाइबर होता है जो कि आपके आंतों के मूवमेंट्स को बेहतर बनाता है। गोंद कतीरा से आपको कब्ज में आराम मिलता है और आपका हाजमा भी सुधरता है। गोंद कतीरा के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो बॉडी में दर्द और सूजन को कम करती है। ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है और लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर किसी महिला के या किसी लड़की के पीरियड्स जो है वह टाइम से नहीं हो रहे हैं तो गोंद कतीरा इसमें हेल्प करता है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि अब मैं आपको गोंद कतीरा को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। इसके लिए बेटा, आपको रात को आधा चम्मच गोंद कतीरा लेना है। इसको आप 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरा को, जो कि दिखने में कॉटन की तरह लगता है, इसको आप दूध में डाल लें या फिर नींबू पानी में डालकर आप इसे पी सकते हैं। यह आपको ठंडक तो देगा ही देगा,
साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें इन 5 चीजों का सेवन करना है। अगर तुम एक साथ इनका सेवन नहीं कर सकते तो तुम थोड़ी थोड़ी चीजों का सेवन कर सकते हो। जैसे तुम्हें 3 चीजों का सेवन अभी कर लिया, 2 चीज का सेवन बाद में कर लिया। बेटा, जब लगातार 1 महीने तक तुम इन चीजों का सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से जितनी भी बीमारी है वह जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। गुरु की बात सुनकर वह युवक उनसे कहता है, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वह युवक उन गुरु को प्रणाम करके अपने घर चला जा है और वह गुरु अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। कि अगर आप हल्दी वाला दूध सही तरीके से पीते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अगर इसे ठीक ढंग से और सही समय पर लिया जाए तो इतने बड़े बड़े फायदे मिलते हैं कि करोड़ों रुपयों की महंगी दवाइयां और ट्रीटमेंट भी वह असर नहीं कर पाते। सिर्फ 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से लगभग 12 से भी ज्यादा गंभीर बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो बहुत खास और गहरी जानकारी जो सीधे सीधे आयुर्वेद की उस प्राचीन किताब से ली गई है जिसका नाम अष्टांग हृदयम है, जिसे महान आर्ष वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखा था। वाग्भट आर्ष जी ने इसमें बहुत विस्तार से समझाया है कि हल्दी वाला दूध कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और किस तरह के शरीर वाले व्यक्ति को कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि सच कहा जाए तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं और इस दौरान इतनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं कि फायदा मिलने के बजाय शरीर को नुकसान हो जाता है। हर व्यक्ति की बॉडी की नेचर अलग होती है और आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से शरीर 3 प्रकृति का होता है, वात, पित्त और कफ। अगर आपको यह नहीं पता कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आप रोजाना हल्दी वाला दूध पीने लगते हैं तो कई बार इसका उल्टा असर भी हो सकता है जो बहुत हानिकारक साबित होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। वाग्भट आर्ष जी ने इसके बारे में बिल्कुल साफ लिखा है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताने जा रहा हूं कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और यह किन किन बीमारियों को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई बातें अगर आपने सही तरह से समझ ली तो आप अपनी सेहत को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है और हमें नई नई हेल्थ वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि YouTube पर कोई भी इसे विस्तार से नहीं बताता। सबसे पहला नियम यह है कि हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की प्रकृति को पहचानना बहुत जरूरी है। यानी यह जानना कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या कफ प्रकृति की है। अब सवाल उठता है कि वात प्रकृति क्या होती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में बार बार दर्द रहता है, जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, पीठ और कमर अक्सर दुखती रहती है, हड्डियां कमजोर रहती हैं, चलने फिरने पर सांस फूलती है या आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रहती है, साथ ही बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर वात प्रकृति का है और यह असंतुलित स्थिति में है। अब आते हैं पित्त प्रकृति की तरफ। अगर आपका चेहरा हर समय औनियाली रहता है, बार बार चेहरे पर पिंपल्स या फोड़े निकलते हैं, पेट में जलन महसूस होती है या गर्म तीखी चीजें खाने के बाद
आपको दिक्कत होती है। तो ये सारे संकेत बताते हैं कि आपकी पित्त प्रकृति असंतुलित हो चुकी है और उसे संतुलित करने की जरूरत है। तीसरी प्रकृति है कफ प्रकृति। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अगर मौसम में हल्का सा बदलाव आते ही आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी जल्दी पकड़ लेती है, हल्का बुखार आ जाता है या आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है। ऐसे लोग सीजनल चेंज में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों प्रकृतियों में हल्दी वाला दूध अलग अलग मात्रा और अलग अलग समय पर लेना चाहिए। इसका सही ज्ञान अष्टांग हृदयम जैसी प्राचीन आयुर्वेदिक किताब में दिया गया है। अगर आप अपनी बॉडी की प्रकृति को समझकर हल्दी वाला दूध पिएंगे तो तभी आपको इसका असली और पूरा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन कौन सी गंभीर बीमारियां खत्म हो सकती हैं। मान लीजिए कि आपको मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति असंतुलित है। ऐसे लोगों को हल्दी वाला दूध कब और कैसे पीना चाहिए, यह समझना बेहद जरूरी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिनकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है उन्हें हल्दी वाला दूध रात को सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कई लोग एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच भर के हल्दी डाल देते हैं, जबकि यह तरीका पूरी तरह गलत है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि हल्दी वाले दूध के लिए भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए। सबसे उत्तम है शुद्ध गाय का दूध, और अगर वह ना मिले तो बकरी का दूध उससे भी बेहतर विकल्प माना गया है। आज के समय में शुद्ध गाय का दूध मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए तो समझिए सोने पर सुहागा हो गया। अब सवाल आता है कि हल्दी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है सिर्फ 1 ग्राम यानी आधी चुटकी हल्दी ही पर्याप्त होती है। जैसे हम नमक 2 उंगलियों से हल्का सा डालते हैं, उसी तरह हल्दी को भी बहुत थोड़ा सा दूध में डालना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं, जो इसे और ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देता है। और अगर आपकी समस्या थोड़ी ज्यादा है तो आप इसमें आधी चुटकी काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन मिलकर गजब का असर दिखाता है और एक ही रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को जड़ से खत्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे बड़े और अद्भुत फायदे के बारे में, यानी कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी दूसरी गंभीर और जड़ से खत्म करने वाली बीमारी दूर हो सकती है। बहुत से लोग मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि सर, हम तो दिन में 8 से लेकर 10-10 रोटियां खाते हैं, फिर भी हमारा वजन जरा भी नहीं बढ़ता। वहीं कुछ लोग यह कहते हैं कि सर, मैं तो सिर्फ 1 रोटी खाता हूं या खाती हूं, लेकिन फिर भी मेरा शरीर बहुत मोटा होता जा रहा है। अब असली वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं करता, तो जो भी खाना आप खाते हैं उसमें मौजूद कैलोरीज सही से बर्न नहीं हो पाती। जब कैलोरीज पूरी तरह बर्न नहीं होती तो शरीर में एनर्जी का असंतुलन हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों में वजन नहीं बढ़ता और कुछ में बहुत तेजी से मोटापा आने लगता है। इसका एक और सीधा असर यह होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। सुबह उठकर पेट पूरी तरह साफ नहीं होता और दिन भर पेट में भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। अब सवाल उठता है कि इसमें हल्दी वाला दूध कैसे मदद करेगा, तो इसका तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालें। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही उसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालें। ध्यान रखिए कि बाजार में बिकने वाली हल्दी में अक्सर मिलावट और रंग मिला होता है, इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद घर पर ही हल्दी को सुखाकर पीस लें। अगर आप यह नुस्खा लगातार 2 हफ्ते तक रोजाना अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा, शरीर को जरूरी पोषण मिलने लगेगा और एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आपको फर्क साफ महसूस होगा। जो लोग कहते थे कि हम 810 रोटियां खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता, उन्हें लगेगा कि उनका वजन बढ़ने लगा है। और जिन लोगों को मोटापे की शिकायत थी, जिन्हें लगता था कि बस 1 रोटी खाने से भी वजन बढ़ जाता है, उन्हें भी राहत मिलने लगेगी और उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन इसके साथ एक जरूरी बात याद रखिए, सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से ही फायदा नहीं मिलेगा। सुबह उठकर हल्का फुल्का प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए।
जब तक शरीर में मूवमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी नुस्खे का असर आधा रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, घुटनों में जकड़न महसूस होती है, पीठ या कमर में लगातार दर्द बना रहता है, आपको अर्थराइटिस या गठिया की तकलीफ है, या फिर पूरे शरीर में सुबह से लेकर शाम तक भारीपन और थकान महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार इलाज साबित होता है। इसके सेवन का सही तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के पास आसानी से मिल जाती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक यह 1 गिलास से घटकर आधा ना रह जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और साथ में सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस मिलाएं। दोस्तों, यह नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे सिर्फ 7 दिन तक भी लगातार अपनाते हैं तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, कमर और पीठ का दर्द जैसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाती हैं। साथ ही शरीर की कमजोरी और थकावट में भी जबरदस्त सुधार आता है। अब जानते हैं चौथा और बहुत खास फायदा, जो खासकर पुरुषों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग रात को समय पर सोते ही नहीं। कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगा रहता है और फिर सुबह 9 बजे या 10 बजे उठता है। यह गलत नींद का पैटर्न शरीर के हार्मोनल लेवल को बहुत तेजी से बिगाड़ देता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर की पूरी मशीनरी गड़बड़ा जाती है। धीरे धीरे अंदरूनी कमजोरी, थकान और मानसिक बेचैनी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों, कई लोग देर रात तक अश्लील या गंदी चीजें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर की एनर्जी व्यर्थ चली जाती है। यह आदत शरीर में अंदरूनी ताकत की कमी और नर्वस सिस्टम की कमजोरी पैदा कर देती है। तो अब जानते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कमजोरी को जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी वाला दूध कैसे लेना चाहिए। रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हुई हल्दी डालकर अच्छे से मिलाएं और दूध को हल्का सा पकाएं। इसके साथ 2 खजूर डाल दीजिए और दूध को 5 मिनट तक ढककर रखिए। जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, यानी जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 ही खजूर डालना चाहिए। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति सामान्य है, वे 2 खजूर डाल सकते हैं। अगर इस नुस्खे को 1 महीने तक रोज रात में लगातार लिया जाए तो यह शरीर की गहरी अंदरूनी कमजोरी को पूरी तरह मिटा देता है और नई एनर्जी, शक्ति और ताजगी देता है। अब बात करते हैं 5वें और बहुत जरूरी फायदे की। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या शुरू हो गई है या बाल पतले और बेजान होते जा रहे हैं, तो यह कोई छोटी समस्या नहीं है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए यह स्थिति परेशान करने वाली होती है। अक्सर पुरुषों में बाल आगे के हिस्से से झड़ना शुरू होते हैं, फिर साइड्स और पीछे का हिस्सा धीरे धीरे खाली होने लगता है। वहीं महिलाओं में नहाते या कंघी करते समय मुट्ठी भर बाल झड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 या 4 दिनों में बालों का झड़ना रुक जाए, तो एक अद्भुत प्रयोग जान लीजिए। यह प्रयोग भी अष्टांग हृदयम ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालें। आंवला, जिसे इंडियन गसबेरी कहा जाता है, उसका चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। अब यह दूध रोजाना नहीं बल्कि 1 दिन छोड़कर पीना है, यानी हफ्ते में 3 या 4 बार। इसके साथ एक और काम करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर आपको बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है, तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में तेजी से रगड़ना होता है। इसे लगातार 5 मिनट तक करना है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। इसे करते वक्त आपके मन में एक सकारात्मक भाव होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और नए बाल उग रहे हैं। जब आप यह अभ्यास रोज सुबह और शाम खाली पेट करेंगे,
तो कुछ महीनों में इसका परिणाम साफ दिखने लगेगा। जिन लोगों के सिर पर गंजेपन की समस्या बहुत पुरानी है, वहां भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बेबी हेयर्स उगने लगते हैं।